जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये सही है, क्योंकि हम बिना वचन के परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए वचन हमारे जीवन के लिए जरूरी है और वचन ही हमें सिखलाता है कि कैसे हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ मसीह परिवार कि वचन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जैसे हम सांस को लेते हैं। अगर हम नमूने के तौर पर अगर देखते हैं कि अगर सांस के विषय में ना, जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसके विषय में अगर हम लोग जानना चाहे, तो अगर एक दिन में 24 आवर्स है, जैसे कहता है कि एक दिन में 24 आवर्स है, तो कितने समय आपको सांस लेना है? हम ये कह सकते हैं कि 24 आवर्स। और अगर 24/7 यानी कि 7 दिन जो रहता है एक सप्ते में और 24 आवर्स रहता है एक रोज में, तो कितने बार हमें सांस को लेना है? हमें हर एक घड़ी सांस को लेना है 24/7। उसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि वचन जो है वो हमारे जीवन में सर्वदा रहना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमें बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाता है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये याद रखना, पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था जब पास्टर डेविड हम लोग को सिखला रहे थे कि कैसे या वचनों के द्वारा कैसे हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वचन सीखेंगे ही नहीं या वचन के विषय में हम जानेंगे नहीं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये जरूरी है। इसीलिए बहुत से मसीह लोग आज पीछे हो गए अपने जीवन में। जहां पर मसीह लोग जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, हर एक समय ऊंचाई पर रहना है, हर एक समय ऊंचा पदवी पर रहना है, लेकिन हम वचन को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसीलिए हम सर्वदा कहते हैं, सब समय आप सुनते होंगे कि मैं और पास्टर डेविड हर एक समय कहता है कि वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के ना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ना हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आज के विषय के जो विषय है आज हमारा, जिसके बारे में हम बातें करना चाहेंगे, और वो या है, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत से लोग शायद ये सुनना नहीं चाहते हैं ना, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें बतलाता है, सिखलाता है। तो आज का जो विषय वो या है, सुधार करना त्याग देना नहीं, प्रेम करना है। मैं फिर से कह दूं, सुधार करना त्याग देना नहीं है, लेकिन प्रेम करना है। सी, करेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। बहुत समय हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज पर गलती करते हैं और कोई आकर हम लोगों को सुधारता है या सिखलाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बहुत से लोग जो ऑफेंड हो जाते हैं, या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये हमें पसंद नहीं करता है, या हमें अस्वीकार नहीं करता है, या हमें छोड़ देता है, या हमें मुझसे दूर हो जाना चाहता है। लेकिन ये नहीं, या हमें ये इनकार करना, मैं ये करना चाहता हूं और ये मुझे पसंद नहीं करता है, ये हमसे इनकार कर देता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुधार करना त्याग देना नहीं है, सुधार करना अस्वीकार करना नहीं है, सुधार करना किसी को छोड़ देना नहीं है, सुधार करना किसी को दूर करना नहीं, इनकार करना नहीं, लेकिन सुधार करना प्रेम है। ठीक, अगर एक माता एक पिता अपने बच्चों को सुधारता है, जब वो गलती को करता है, उन लोगों को बतलाता है कि बेटा या बेटी इस प्रकार से जीवन नहीं गुजरता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम का समय रहता है और जब जो लड़के रहते हैं वो फोन में खेलता है, वो जाकर ऐसे कामों को करता है जो समय जरूरी नहीं रहता, और जब माता या पिता कहता है कि बेटा या बेटी तू समय बिता अपने किताबों में, पढ़ो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, परीक्षा आने वाला है। तो बच्चे आजकल ये सोचते, मम्मी डैडी हमें लाइक नहीं करे जाना है, मम्मी डैडी हमें पसंद नहीं करे, उस सब टाइम हमें बताते रहे। सुधार करना त्याग देना नहीं है प्यारे लोग, सुधार करना
प्रेम है। अगर मैं अपने बेटा या बेटी से प्रेम रखता हूं, जितना भी माता पिता मुझे सुनते हैं, अगर वो प्रेम रखता है अपने बच्चों से, तो उसी कारण से वो उन्हें सुधारता है। क्योंकि अनदर एग्जाम्पल अगर हम दे, अगर आप देखते हो अपने बेटा या बेटी को, कोई जाकर अपने जो उंगली है वो आग में लगाने की कोशिश करता है ना, आग बलता है, उससे खेलता है आग से, ओ ऐसे करता है, ऐसे करता है। लेकिन जब माता पिता देखता है तो वो आकर अपने बच्चों से बतलाता है, प्लीज बेटा तुम इसे आग से मत खेलो, क्योंकि आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे। जैसे अगर तुम पाप से खेलोगे तुम्हें मृत्यु मिलेगा। हालेलुया, मृत्यु मिलेगा। तो अगर कोई पाप करता है, कोई अगर बताएगा कि भाई या बहन ये पाप मत करिए, बिकॉज पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन अगर हम बतलाने जा रहे हैं लोगों से, प्रेम कर दिखलाते जाते हैं लोगों को, तो वो सोचता ओ ना ये मुझे नहीं पसंद करता, ये मैं लाइक नहीं करे, हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, ये पसंद नहीं करता है। अगर शायद कोई चोरी करता है, या जो कंपनी में काम करता है, या किसी स्थान पर अगर उसे पैसा लुकाफ्टा करना पड़ता है और कोई देखता नहीं, बोले उठाए हम जेब में रख ले, वो हम इससे कर रहे हम बढ़ जाएगा। नहीं, उस तरीके से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें मेहनत करना है, और मेहनत कर कर बोले जब हम तोड़े से बचाएंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये याद रखना प्यारे लोग, आज का जो विषय हमारा है, सुधार करना त्याग देना नहीं है, लेकिन प्रेम करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए वो हमें सुधारता है। फिर हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इज नॉट रिजेक्शन, जानकारी देना जलना या क्रोध नहीं है, या फुटमत करना नहीं है। अगर कोई आपको जानकारी देता है या आपको बतलाता है कि विषय में ना, जैसे मैंने कहा कि क्यों इंफॉर्मेशन आपको देगा, क्यों आपको जानकारी देता है। अगर आप मैथ्स अगर देखे ना, तो अगर कोई बच्चा कहता है कि लिखता है 1 + 1 = 11 ना, बोले 1 और 1 11, तो अगर कोई टीचर देखता है या कोई उसके घर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं देखता है कि 1 और 1 11 नहीं है, 1 और 1 2 होता है। तो अगर उसको जानकारी देते हैं हम, तो हम उससे क्रोधित नहीं होते हैं, हम उसको देख के जलते नहीं है, हम उसको फुटमत नहीं लेके आते अपने जो रिलेशनशिप है, नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सुधारता है किसी और को, अपने लोगों को सुधारता है, वो उससे प्रेम रखता है, इसीलिए तो वो सुधारते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने लोगों को सुधारता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उनके बेटा या बेटी जो गलती करते हैं वो सुधार ले, ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। तो चलो देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है। प्रोवेर्ब्स चैप्टर 1:33 पादरी साहब हमारे लिए पढ़ेगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, और विपत्ति से निमिषित होकर सुख से रहेगा। परंतु जो मेरी सुनेगा, यहाँ परमेश्वर कहता है, दाऊद अपने लिखता है, दाऊद अपने बेटे सोलोमन के लिए लिखता है, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये वचन देता है हमें और आपको, और परमेश्वर यह कहता है कि जो मेरी सुनेगा, और यानी कि जो मेरे सुधार को, जो अगर कुछ गलती करता है उससे अगर परमेश्वर सुधारता है, तो वो क्या होगा, वह निडर बसे रहेगा। यानी कि जिस स्थान पर आप रहोगे उस स्थान पर आप बिना डर के रह सकते हो, और विपत्ति के समय या विपत्ति के निमित्त होकर सुख से रह सकते हो। यानी कि अगर समस्या भी आएगा, धर्मशास्त्र कहता है एक स्थान पर, बोले वाइस मैन ना, जो वाइसमैन रहता है, वो अपने घर को चट्टान में बनाता है, और जो फुलिस जो परमेश्वर के सिखाते हुए सुनते नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, वो अपने जो मकान है या अपने घर को बालू में बनाता है। जब हवा पानी चलता है, तूफान आता है, जो बालू में बना हुआ घर वो गिर जाता है, और जो चट्टान पे बनाया गया घर है वो टूटता नहीं, गिरता नहीं, क्योंकि वो मजबूती से बनाया गया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परंतु जो मेरे
मुझे या मेरे सुनता है, परमेश्वर के वचन को जो सुनता है वो निडर बसा रहेगा, उसमें किसी तरह का डर या भय नहीं रहेगा, क्योंकि जब परमेश्वर सुधारता है उस सुधार को हम ले लेते हैं। लेकिन अगर हम आजकल के देखते हैं, आजकल के लोग को देखते हैं, तो लोग सुधरना ही नहीं चाहते हैं। अगर सुधार करते हैं तो जो सुधारना जाते हैं, जो उसे सुधार देते हैं या सिखलाने जा रहे हैं, उनके विरोध में आ जाता है लोग और कहते हैं, बहुत से बातें कहते हैं, ओ ये भाई मुझे पसंद नहीं कर। अगर एक भाई दूसरे भाई को सिखलाता है, वो प्रेम करके सिखलाता है, ये लोग कहता है, ओ ये भाई मुझे पसंद नहीं करता है, ये अपने चलाना चाहता है, ये बॉस बनना चाहता है, मुझे बहुत से बात करते हैं। लेकिन प्यारे लोग, आज मैं फिर से ये कहता हूं कि सुधार करना त्याग देना नहीं है, परंतु प्रेम करना है। चलो एक और हम देखते हैं जो परमेश्वर हिब्रू में कहता है अपने आत्मा के द्वारा, हिब्रानियों की किताब में 3:15 में, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों में कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जैसा कहा जाता है, राइट। यदि आज ही का दिन हमारा है प्यारे, कल हमारा नहीं है, आज का दिन, या आज तुम उसका शब्द, किसका? परमेश्वर का शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर ना करे। कठोर करने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, या कोई आपको जो परमेश्वर का लोग है या कोई जो अधिकार में है आपको सही बातों को बतलाता है, तो हमें अपना मन को कठोर नहीं करना है। यानी कि जो बात हमें मिलता है हम उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसे लेना जरूरी है, हम उसे त्याग नहीं दे। कोई हमें अगर सिखलाता है, उस सिखलाने का जो वचन रहता है या समय, उस चीजों को हम त्यागे नहीं, लेकिन उससे हम सीख ले, बहुत जरूरी होता है। फिर हम देखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉट लिसनिंग, याद रखना जो मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी में कह रहा हूं, हिंदी में देखेंगे, नॉट लिसनिंग टू करेक्शन इज रिबेलियन, राइट। सुधार ना सुनना बगावत या विद्रोह करना है। मैं फिर से पढ़ दूं, सुधार ना सुनना, क्योंकि हम लोग ने सुना था कि परमेश्वर कहता जो मेरे बातों को सुनता है, लेकिन जो परमेश्वर के बातों को नहीं सुनता है, या जो कोई अपने अधिकारों या जो उसके ऊपर अधिकार रखता है उसके बातों को जब सुनता नहीं है, तो वो क्या? वह विद्रोह करता है या बगावत करता है, यानी कि हम उनके विरोध में आते हैं। याद रखना, हम उनके विरोध में आते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर पहला शमूएल के किताब में परमेश्वर कहता है, बहुत खतरनाक है ये विद्रोह करना। इसी यहां पर कहता है पहला शमूएल 15:23 में, पादरी साहब आप पढ़ दो। आज्ञा के पालन से इनकार करना यानी विद्रोह करना जादूगरी करने के पाप जैसा है। हठी होना और मनमानी करना मूर्तियों की पूजा करने जैसा पाप है। तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया, इसी कारण यहोवा अब तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि विद्रोह जादू टोना के पाप के समान है। अगर हम विद्रोह करते हैं या हम किसी के विरोध में आते हैं, याद रखना, कोई आपको सिखाता है, कोई का जो अधिकार आपके ऊपर है, आपके माता पिता का अधिकार अपने बच्चों के ऊपर है। कलीसिया में अगर हम आते हैं, सीखते हैं, तो पादरी रहता है या पादरियों के साथ में जो लीडर रहता है, वो अगर एक योजना को बनाते हैं और जो मेंबरान रहता है वो सुनता नहीं है, तो आप विद्रोह करते हो। और परमेश्वर कहता है कि जो लोग विद्रोह करता है वो जादू टोने की पाप के समान है। जो लोग जादू टोना, जो ओझा रहते हैं, वो जो कार्य को करते हैं, उसके जो पाप है, एक विद्रोह करने वाले लोग जो अपने अधिकारों को, जो अधिकारियों को, बातों को नहीं सुनता है, उसके पाप के समान है। तो आज हम ये जान जाए प्यारे लोग, आज परमेश्वर हम लोगों को सिखलाना चाहता है कि हमें
अपने जो हमारे ऊपर जो अधिकार ये लोग हैं उसके विरोध में नहीं आना चाहिए। हमें विद्रोह नहीं करना है। जो सही तरीके से बतलाता है, जो सही करता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई गलत करता है तो हम भी जाकर कहे कि ओ वो सही है, वो मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब आपको सिखलाया जाता है, आपको सही किया जाता है, जब आप गलतियों को करते हैं या कोई आपको सिखलाता है या कोई योजना, एक जो टीम रहता है, वो टीम का जब लीडर और सब कोई साथ मिलकर जब एक योजना को बनाते हैं तो आप अलग खड़ा होकर उसके विरोध में विद्रोह ना करें, उसके विरोध में ना आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि विद्रोह करने वाले जो लोग हैं एक जादू टोना करने वाले की समान पाप करता है। ठीक है, विद्रोह करने के जो रवैया है वो हम दिखलाते हैं कि जो विद्रोह करते जो लोग, उसका रवैया यह है कि मैं तुम्हारे बातों को नहीं मानता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि वो कहता है कि तुम मेरे अधिकार में है, तुम मेरा बॉस है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। ये हमें नहीं, अपने जो अगुवाकार है, अपने पादरी, अपने जो या जहां पर आप काम करते, नौकरी करते, जो आपका बॉस रहता है, या घर पर जो पिता रहता है, उसके विरोध में हमें आना, माता पिता रहता है दोनों को विरोध में बच्चों लोगों को नहीं आना चाहिए। जो हमारे अगुवाकार रहता है उसके विरोध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। याद रखना, ये बहुत खतरनाक है। हम देखते हैं कि जो विद्रोह और जो लोग, क्यों मैं मसीह भाइयों को यह कह सकता हूं, क्योंकि मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है और हम नए सिरे से जन्म लिया है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला है। अगर यही बात अगर हम जाकर एक अविश्वासी को बताए तो शायद वो नहीं सुनेगा और वो लोग सही है, क्योंकि वो आत्मिक तौर से मरा है। लेकिन एक विश्वासी जन वो आत्मिक तौर से जीवित है, और जो आत्मिक तौर से जीवित है, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए जीवित रहना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का वचन को हमें पालन करना बहुत जरूरी है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो शमूएल के विषय, पहला शमूएल 15:23 में यहां पर राजा सौल के विषय में है, जो इंतजार नहीं कर सका, जो उसका कार्य नहीं था वो करने गया, और क्या होता है कि अपने अधिकार, यानी कि जो परमेश्वर ने जो सिद्धांत को बनाया था, उस सिद्धांत के विरोध में जब राजा सौल गया तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद, उस दिन से परमेश्वर के लिए राजा सौल का जो राज्य था वो छीन लिया गया था, और उसके बाद में दाऊद को लाया गया था। समय लगा दाऊद को आने के लिए, लेकिन परमेश्वर के नजर में राजा सौल जो थे उसे उस राजगद्दी से निकाल दिया गया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जब विद्रोह करते हैं तो जिस स्थान पर परमेश्वर हमें रखता है, अगर हम कंटिन्यूअसली विद्रोह करते रहते हैं, तो जिस स्थान पर परमेश्वर हमें रखा है, जिस कार्य के लिए हमें रखता है, वहां से हमें गिरा दिया जाएगा या वो हमसे छीन लिया जाएगा, जैसे राजा सौल से छीन लिया गया था। हम देखते हैं कि जब शुरुआत से जब आदम ने विद्रोह किया, परमेश्वर के वचन के तुलना को किया या परमेश्वर के वचन के विरोध में आया कि इस फल से तू, इस पेड़ से तू इस फल को मत खाना, आदम विद्रोह किया, आदम के कारण से पाप आया। या आदम विद्रोह करने के बाद में जो उसे अधिकार मिला था कि तू इस संसार में या इस धरती पर तू राज करना, वो राज करने के अधिकार को उसे छीन लिया गया था, क्योंकि आदम ने उसे शैतान को दे दिया। ठीक, उसके बाद में बहुत से समस्या आया जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। तो प्यारे लोग, बहुत जरूरी है कि हमें जानना, अपने जीवन में जहां पर हम रहे हमें विद्रोह नहीं करना है। हम देखते हैं एक व्यक्ति को, धर्मशास्त्र में अगर हम देखते हैं तो नैमान सेनापति जो थे, नैमान जो थे, उसके बारे में हम देखते हैं। जो आया, एक व्यक्ति था नैमान और एक व्यक्ति था गाई जी, तो दोनों के विषय में हम देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो नैमान था उसने सुना कि एक प्रोफेट है जो समारिया में, जिसका नाम इलाइशा है, और वो अगर प्रार्थना करे या वो जो वचन देगा वो अगर आप करोगे तो आपके जो कोढ़ी का जो बीमारी है आपके शरीर में वो आपसे दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब नैमान आया, प्रोफेट जो नबी था इलाइशा के पास आया, और इलाइशा तो उसके पास नहीं आया, लेकिन उसका जो नौकर था गाईजी था उसके पास, उससे बतलाया कि तू जा और तू जाकर जॉर्डन रिवर में या वहां का जो नाला है उसमें जाकर डुबक्की मार 7 बार,
तो वो जो नैमान जब सुना तो वो शुरू में, याद रखना, वो शुरुआत में विद्रोह किया, यानी कि जब उसने बतलाया गया वो सुना नहीं। लेकिन जब वो जा रहा था और क्या कि ओ क्या, मेरे जहां पर मैं रहता हूं वहां पर कोई नाला नहीं, मैं वहां पर डुबकी लगा सकता हूं, और यहाँ पर ये मैला पानी है, मैं इस पर डुबकी लगा। लेकिन नैमान के साथ में जो 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 नौकर थे, वो लोग उससे कहा कि अगर आपसे कहता कि जाओ इस देश पर चढ़ाई कर कर, लड़ाई कर कर जीत के आओ, क्या नहीं करते? तो कहता कि मैं कर सकता हूं। तो ये छोटी सी बात क्यों आप नहीं मानते हो? तो देखते हैं कि जो वो शुरुआत में वो इनकार किया, लेकिन जब वो स्वीकार किया जो इलाइशा ने किया, या सुधार को किया, या हम कह सकते हैं सुधार को किया अपने निर्णय में, तो क्या होता है, वो उसका जो परिणाम था वो चंगाई को प्राप्त किया। ठीक, जब चंगाई को प्राप्त किया वो खुशहाली से भर गया और फिर से लौट कर आया इलाइशा के पास और कहने लगा कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, उपहार देना चाहता हूं। लेकिन जो उपहार वो लेकर आए, इलाइशा ने अस्वीकार किया। ठीक, अस्वीकार किया, यानी कि अगर इलाइशा ने अस्वीकार किया, उसके जो नौकर थे उससे भी अस्वीकार करना था। लेकिन यहां पर लालच के कारण से क्या होता है, वो जो नौकर थे अपने मालिक या उस अपने जो अगुवाकार थे उसके विरोध में आए, रिबेल किया, विरोध किया। उसके जब विरोध में आए तो क्या हुआ, वो जाकर जितना भी सोना था वो लेकर आए और कहा कि मेरे मास्टर जो है वो चाहता है, तो नैमान ने तो खुशी खुशी दे दिया। लेकिन जो वो किया, इलाइशा ने अपने आत्मा में देखा, और जब गायजी से पूछा गया तो गायजी झूठ बोल दी। सी, विद्रोह किया, विद्रोह के साथ में फिर उस झूठ बोला, और वो क्या होता है कि जो कोढ़ का बीमारी जो नैमान के ऊपर था वो आ गया गायजी के ऊपर। यानी कि जो परिणाम था, विद्रोह का जो परिणाम था वो बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि विद्रोह, परमेश्वर कहता, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि विद्रोह जादू टोने का पाप के समान है। यानी कि हम जब विद्रोह करते, जो जादू टोना लोग करता है, उसका जो परिणाम है, जो विद्रोह करते हैं वही परिणाम मिलेगा। और यहां पर हम देखा कि उसको सजा मिला, और वो सजा था कि जो कोढ़ का बीमारी था वह उसके ऊपर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं, विद्रोही होना स्वयं का शत्रु होना है। यानी कि अगर हम विद्रोह करते हैं तो हम अपने आप का दुश्मन बन जाते हैं, विद्रोह या शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि आप आज्ञाकारिता के विरोध में आते हैं, या जो आज्ञाकारी का जो फल है उससे आप दूर हो जाते हो। क्योंकि जब आप आज्ञाकारी रहोगे तो आपका फल जो रहेगा जीवन का वो बहुतायक सा रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर विद्रोह, देखते हैं और कुछ विषय में, विद्रोह करने वाले को उसके शत्रुओं के हाथ में सौंपा दिया जाता है। यानी कि जो विद्रोह करते हैं वो उसके शत्रुओं के हाथ में सौंपा जाते हैं। तो हम देखते हैं निर्माया की किताब में 9:26 से लेकर 27 तक। पादरी साहब, परंतु वे तुझ से फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जो थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के वचन को विद्रोह करते थे, यानी कि जो परमेश्वर सिखाते थे उसके विरोध में आते थे, विद्रोह करते थे, तो क्या होता है, परमेश्वर अलाव, जैसे ना परमेश्वर या लोग जो थे वो अपने शत्रुओं को हाथ में या लड़ाई करने जाते थे तो वो हार जाते थे, अपने शत्रुओं के हाथों में हार जाते थे। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, यह याद रखना, परमेश्वर का जो प्रेम है, और जब लोग पुकारते हैं तो परमेश्वर बचाता है। तो एक और वेश को हम देखते हैं, विद्रोही सूखी भूमि में निवास करते हैं।
Psalm 68 verse 6. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है जी हाँ, और बंदियों को छुड़ा कर संपन्न करता है, परंतु विद्रोहियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परंतु विद्रोहियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। सूखी भूमि का मतलब क्या है? जहां पर हम कोई बीज उगा नहीं सकते हैं, जहां पर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जहां पर हम कोई कार्य को करते हैं उसमें सफलता को नहीं पाते हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा रहता है तो हमें अपने जीवन को टटोलना है या अपने जीवन को चेक करना है। क्या हम किसी के विरोध में आते हैं जिसके विरोध में नहीं रहना है, या हम परमेश्वर के वचन के विरोध में आते हैं जो परमेश्वर हमें सिखलाता है, हम उसके विरोध में आते हैं। अगर हम आते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है और वो हमें बतलाता है, आज सिखलाता है आज प्यारे लोग, कि हमें विद्रोह नहीं करना है, क्योंकि विद्रोही लोग वो सूखी भूमि के स्थान पर रह जाते हैं। फिर से देखते हैं, यदि तू यहोवा की आज्ञाओं से बलवा करो या विद्रोह करो तो यहोवा का हाथ तुम्हारे विरोध होगा। आमीन। 1 शमूएल 12:14-15 पर दो पादरी। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। आमीन। ये वचन से हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं आना है। अगर परमेश्वर कुछ कहता है कि हमें नहीं करना है तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये मेरा जीवन है, मेरी खुशी ना, माय लाइफ, हम जिस प्रकार से हम जीना चाहते हैं जी सकते हैं। ये याद रखना, ये जीवन परमेश्वर का उपहार है जो आपके माता पिता के द्वारा हमें मिला है। ठीक, इस उपहार, ये जीवन का जो उपहार मिला है, हम ये नहीं कह सकते माय बॉडी माय प्लेजर, मेरा शरीर मैं जो करना चाहता हूं वो करूंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर परमेश्वर आपको दिया है उपहार की तरह। तो फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे विरोध हो जाएगा। अगर हम विद्रोह करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे विरोध हो जाएगा। यशायाह 63:10 पादरी साहब। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। आमीन। तो फिर से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, विद्रोह करना या विद्रोही होना आपके जीवन और आपको जो परमेश्वर का जो कार्य हमें मिला है उसे छोटा कर सकता है। यानी कि जीवन हमारा छोटा हो सकता है, जो हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं बहुत लंबा समय तक, वो जीवन हमारा छोटा होगा, और जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है वो कार्य भी हमारा छोटा या हमसे छीना लिया जाएगा। नमूने के तौर पर अगर हम देखते हैं, लूसीफर जो था वो परमेश्वर के साथ में था और उसका जो वो एंजल था, जो अगवाकार एंजल था ना, लेकिन जब वो परमेश्वर के विरोध में आया, वो लूसीफर से शैतान बन गया और उसका जो स्थान स्वर्ग था, जो स्थान था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसका स्थान हो गया नरक ना, जो अंत में उसे नरक में भेजा जाएगा। फिर हम देखते हैं शोल के विषय में हमने पढ़ा, जो वो राजा था, लेकिन जब वो विद्रोह किया राजा के स्थान से उसे निकाला गया। मूसेस भी परमेश्वर के विरोध में आया, विद्रोह को किया। जब मूसेस को परमेश्वर ने बताया कि तू सिर्फ छड़ी को दिखलाना, जो दूसरा बार पानी को लाना था, छड़ी को दिखलाना, लेकिन मूसा ने क्या हुआ, गुस्से के साथ में आकर वो जो चट्टान थे या जो पत्थर थे उसने अपने छड़ी से मार डाला, विद्रोह किया। उसका परिणाम क्या था? जो प्रोमिस लैंड था वहां तक पहुंच नहीं सका। अगर हम जोना के विषय में देखते हैं प्यारे लोग, वो परमेश्वर के विद्रोही किया उसके वचन से, तो उसे बड़ा सा मछली उसे लील लिया गया, उसके शरीर में गया। फिर जूडस के विषय में, जो 12 चेला में से थे, यीशु मसीह के साथ में थे, वो विद्रोह किया। उसका जो जीवन था वो छोटा होगा, क्योंकि वो अपने आप को वो खुदकुशी कर लिया, या वो
फांसी को लगा लिया। तो हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और वचन के विद्रोह करना और उसकी योजनाओं से मुंह मोड़ना खतरनाक है, क्योंकि विद्रोह में कोई वस्तु या विद्रोह करने में कोई सफलता नहीं है। इसलिए यदि आपने परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया है तो अब भी देर नहीं हुआ है। हमारे परमेश्वर दयालु है। यदि तुम उसे पुकारोगे तो वो तुम्हें बचाएगा। अगर हम ये उत्तेजित करना चाहते हैं, यहीं पर हम समाप्त करेंगे 2 वचन देखकर। अपद्रिया पढ़ दो पहले, तो फिर हम प्रार्थना को करेंगे। Psalms 107, 1-2। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है जी। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। आमीन। और 1 जॉन 1:9 पादरी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। तो अंत में ये कहना चाहूंगा, जो वचन हमने पढ़ा है, अगर आप किसी भी तरह से ये वचन को सुना और आप जानते हो कि मैंने परमेश्वर के विरोध में आया या परमेश्वर के वचन को विरोध में आया, विद्रोह को किया, अपने माता पिता या अपने अगुवाकारों को, समय आज है। आप जैसे वचन को सुना और हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है, और आप जब उसे पुकारोगे या आप क्षमा को मांगोगे, परमेश्वर आपको बचाएगा और क्षमा को करेंगे। आपके जीवन जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, परमेश्वर मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद है पिता परमेश्वर आपको, क्योंकि आपके वचन ही के द्वारा हमारा जो आत्मिक आंख है वो खुलता है, और आपके जो आपने हमें ज्ञान का आत्मा दिया है, उस ज्ञान के आत्मा के द्वारा आपको वचनों को हम सुनते हैं और अपने जीवन में सुधारपन लेकर आते हैं। तो धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचन के लिए और इस जीवन के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.